जय गुरु जी। संगत जी, अक्सर कई सारी संगत के ऐसे मैसेज आते हैं कि हम इतने सालों से गुरु जी महाराज से जुड़े हैं पर हमारे काम नहीं बनते हैं। इसका क्या कारण है? हम मंदिर भी जाते हैं, गुरु जी के सत्संग में भी जाते हैं और जैसे कि हम गुरु जी के वचनों पे भी चलने की कोशिश करते हैं, पर संगत जी कमी कहाँ रह जाती है? अगर हम सच्चे दिल से सच में गुरुजी महाराज के वचनों पे चलते हैं तो ऐसा हो नहीं सकता कि गुरुजी महाराज आपके जीवन से वो कष्ट परेशानी खत्म ना करें। क्योंकि संगत जी, गुरुजी महाराज के दरबार में पहुंचना ही हमारे लिए सबसे बड़ी ब्लेसिंग है। उस दरबार पे जब हम चले गए हैं तो हमारे जीवन की बागडोर गुरुजी के हाथ में होती है। पर संगत जी, कितनी बार ऐसी कमियां हमारी तरफ से होती है कि हमें गुरुजी की ब्लेसिंग नहीं मिलती है। इस बात को आप समझें। क्या हमारा समर्पण पूरा होता है? क्या हम अपनी मैं अपना अहंकार छोड़ पाते हैं? क्या हम अपने अंदर के विकारों को खत्म कर पाते हैं? या कहते हैं ना, पूरा भाव से कि बस मेरे गुरुजी हैं वही संभालेंगे, ये समर्पण हमारा हो पाता है? एक बहुत ही प्यारी ऐतिहासिक घटना संगत जी भगवान श्री कृष्ण जी के टाइम की है। एक बार कृष्ण जी महाराज रुक्मणी जी बैठी हुई थी और उनको खाना परोस रही थी। तो जैसे ही वो खाना खाने लगे, तुरंत वो उठ के बाहर द्वार की तरफ दौड़े और बड़ी तेजी से दौड़ते हुए मेन डोर पे जाके खड़े हुए। कुछ सेकंड वहां खड़े होने के बाद वापस आ गए और फिर खाना खाने लगे। अब रुक्मणी जी ये सब देख रही थी। वो हैरान थी कि तुरंत भगवान इतनी तेज दौड़े, क्या कारण हो सकता है? बिना कुछ बताए, बिना कुछ कहे संगत जी जब श्री कृष्ण जी वापस आके बैठते हैं तो रुक्मणी जी कहती हैं कि ऐसा क्या हुआ प्रभु कि आप खाना छोड़ के बीच में ही उठे और इतनी तेज दौड़ के और फिर वापस आके बैठ गए? तो श्री कृष्ण जी क्या कहते हैं संगत जी, ये सीख हम सबको अपने जीवन में लेनी चाहिए। आप इस कथा से बहुत कुछ सीख सकते हैं कि हमारा समर्पण का भाव कैसा होना चाहिए। संगत जी, श्री कृष्ण जी बताते हैं, मेरा एक भक्त जिसे काफी सारे लोग ग्रुप मिला के पीट रहे हैं, पत्थर मार रहे हैं, लगातार उसे मारे जा रहे हैं, वो मेरा नाम जप कर रहा है, उसे यकीन है कि मैं आऊंगा और वो पिटते जा रहा है। पर वो जैसे ही पिटते पिटते मेरा नाम पुकार रहा था तो मैंने तुरंत उसकी आवाज सुनी और मैं उसकी मदद के लिए तुरंत दौड़ पड़ा। पर जैसे ही मैं आगे उसकी मदद के लिए जाने लगा तो फिर उसने कुछ मन में सोचा होगा कि भगवान नहीं आएंगे या मेरे पे यकीन नहीं किया और वो खुद हाथ में पत्थर उठा लेता है। और जैसे ही उसने पत्थर उठाया तो मैं वापस आ गया, क्योंकि अब उसे मेरे पे भरोसा नहीं है, उसने अपनी खुद ताकत लगानी चाहिए, तो इसलिए मैं उसकी मदद के लिए फिर नहीं गया। संगत जी, यही भाव हमारा भगवान के प्रति। इस बात को समझे कि जब हमारे जीवन में कोई कष्ट परेशानी आती है तो हम चारों तरफ उम्मीदें लगाते हैं, कहीं रिश्तेदारों से, कहीं लोगों से, कहीं किसी संगत से, कहीं चारों तरफ भगवान को लास्ट में याद करते हैं। पर तब भी हमारा भरोसा नहीं होता, तब भी हम अपनी मैं नहीं छोड़ते कि नहीं मैं ही कर लूंगा, मैं ही संभाल लूंगा। तो भगवान आते आते भी हमारी मदद बीच में ही छोड़ देते हैं कि ये तो खुद ही कर रहा है, इसको खुद ही करने दो। पर जब हमारा समर्पण पूरा होता है ना, सब छोड़ के कि अब गुरुजी हैं, बस वही संभालेंगे, वही देखेंगे, चाहे कितनी ही कष्ट परेशानी आ जाए, मेरा विश्वास, मेरी भक्ति, मेरी श्रद्धा डगमगाएगी नहीं, तब वो मदद के लिए आते हैं। संगत जी, यही सच्ची भक्ति हमारी होनी चाहिए। अगर वो भक्त भी लास्ट तक पिटता रहा और अपना हाथ पत्थर लेके ना उठाता, भगवान पे ही यकीन करता, तो भगवान को जाना ही पड़ता। बस वही उसकी परीक्षा की घड़ी थी जिसमें वो फेल हो गया। तो हमारे जीवन में भी कितनी ऐसी परीक्षाएं आती हैं संगत जी, जो भी हमारे कर्म जो पिछले जन्म में करके आए हैं वो संकट, कष्ट, परेशानी के रूप में जब इस जन्म में हमें मिलते हैं तो हमारा विश्वास कैसे डगमगाने लग जाता है कि हम तो सब कुछ कर रहे हैं फिर भी गुरुजी मदद के लिए नहीं आ रहे हैं। संगत जी, जब तक नहीं आएंगे, जब तक कहते हैं ना हमारे पिछले जन्म का पाप कर्म पता नहीं कितना ज्यादा है, वो धीरे धीरे जब कष्ट पाप कर्म कम होता चला जाएगा तब वो आके हमारी झोली भरेंगी। इतनी वक्त तो हमें भरोसा, कहते हैं ना, पेशेंस बना के रखना है, यही असली भक्ति होती है। भक्त भी तो अपने, भगवान भी तो अपने भक्त की परीक्षा लेते हैं ना संगत जी। हम भी कहीं भी जाते हैं तो हर चीज बड़े ठोक देखभाल के ही खरीदते हैं।
तो गुरुजी भी तो अपने भक्तों की परीक्षा लेंगे कि ये मेरा भक्त असली है या कितना मेरे पे विश्वास करता है। बात भरोसे और विश्वास की है संगत जी। कहते हैं ना, पत्थर में भी भगवान है अगर आपकी सच्ची भक्ति है। तो वो तो साक्षात महाशिव हर सब रूप में बैठे हुए हैं। बस हमारी वो सच्ची पुकार ही नहीं होती ना संगत जी। हम चारों तरफ सबसे उम्मीदें लगा लेंगे, अपने हाथ पैर मार लेंगे या सब कुछ अपनी कोशिश कर लेंगे, बस भगवान को याद नहीं करेंगे। और हमारे गुरुजी महाराज तो हमें सब प्रकार के नियम वहम भ्रमों से निकालने आए। उन्होंने तो बस एक यही कहा कि तुम मेरे याद करो, मैं तुम्हारे काम करांगा। मैं अपनी हर वीडियो में गुरुजी महाराज की एक यही लाइन जरूर बताती हूँ ताकि संगत को पता चले कि हमें कुछ नहीं करना है, बस उस प्रभु को याद करना है। और याद करने में संगत जी कोई पैसे नहीं लग रहे हैं हमारे, कुछ भी नहीं करना है, कोई उपाय नहीं करना है, किसी नियम में नहीं डलना है। गृहस्थी में रहते हुए भगवान को याद करना तो कितना सरल है संगत जी। उठते बैठते सोते जागते उस प्रभु को याद करो, अपने जीवन की बागडोर सौंप दो, भरोसा करके देखो कि गुरुजी अब आप ही संभालो, आपने ही देखना है। तो गुरुजी भी देखते हैं कि मेरा भक्त सब कुछ मेरे पे छोड़ दिया, अब तो मुझे जाना ही पड़ेगा। आपने कितनी ऐसी ऐतिहासिक घटनाएं, कितने ऐसे इतिहास में भक्त हुए हैं जिनका पूरा समर्पण अपने भगवान के प्रति होता, तो भगवान साक्षात आके दर्शन देते और उनकी हर रूप में आके मदद करते। कमी हमारे अंदर इसी चीज की है संगत जी कि हमारी वो पुकार, हमारी वो भक्ति इतनी सच्ची होनी चाहिए, पूरा समर्पण होना चाहिए। समर्पण का भाव हम सोचते हैं ना, कितनी ऐसी संगत है कि गुरुजी के बारे में सुना है कि सरेंडर कर दो। सरेंडर क्या होता है? कहते हैं ना, पिछले ऐतिहासिक जितनी भी घटनाएं हैं, उस वक्त एक गुलाम मंडी से खरीद के राजा महाराजा लेके आते थे। तो जब उस गुलाम को लेके आते थे तो एक बार एक राजा ऐसे ही एक गुलाम को लेके आया, तो पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है? तो उस गुलाम ने कहा, जो आप रख दो। तू खाएगा क्या? जो आप खिला दो। तू रहेगा कहाँ? जहां आप रख दो। क्या पहनेगा क्या? जो आप पहना दो। ये समर्पण हमारा होना चाहिए कि गुरुजी जैसे आप रखोगे, जैसे आप कहोगे, जैसे आप खिलाओगे, जिस सिचुएशन में भी हमें रखोगे उसमें हम राजी रहेंगे। पर हम क्या करते हैं, जरा सी कष्ट परेशानी आती है तो उसमें डावाडोल हो जाते हैं कि गुरुजी ने हमें ये नहीं दिया, वो नहीं किया। जो कुछ दिया हुआ है उसका शुक्राना भी करना भूल जाते हैं संगत जी। सच्ची भक्ति हमारी ये नहीं है कि जो नहीं मिला तो हम शिकायतें शुरू कर दें। नहीं, दुख में भी शुक्राना करें, हर पल का शुक्राना करें, जिस सिचुएशन में वो रख रहे हैं उसका शुक्राना करें। यही पूरा सरेंडर होता है, तब हमें गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग मिलती है संगत जी। पूरे भरोसे के साथ जब हम गुरुजी के दरबार में जाते हैं। क्यों ऐसा होता था कि और संगत के आपने सत्संग सुनेंगे कि किसी संगत को गुरुजी पहली बार जाते ही ब्लेस कर दिया करते थे, और कई संगत कितने सालों तक चक्कर काटती रहती थी। क्या देखते थे गुरुजी अपने भक्तों में? समर्पण देखते थे। जब एक अंकल ओल्ड एज के थे, गुरुजी के दरबार में पहली बार आए, जाते ही गुरुजी ने कहा, जाते का कल्याण किया, अल्ट्रासाउंड करा लिया। मतलब उन्हें कोई बीमारी थी या कुछ था, गुरुजी ने आगाह किया और वो ब्लेस भी कर दिया, उनकी बीमारी वहीं खत्म कर दी। तो एक संगत जो गुरुजी के पास बैठी हुई थी वो कहती, गुरुजी हम तो 6 महीने से आ रहे हैं, हमें तो आपने आज तक ब्लेस नहीं किया। तो गुरुजी कहते कि ये जो अंकल आए जिनको मैंने पहली बार ब्लेस किया, ये पूरे समर्पण के साथ आए कि मैं इस दर पे जा रहा हूँ तो यह मेरा काम बनेगा ही बनेगा, पूरे भरोसे के साथ। और तुम अपनी मैं ही नहीं छोड़ रहे हो, तुम्हारे अंदर अहंकार ही इतना है कि बस मैं ही सब कुछ हूँ, यहाँ काम बने ना बने, तुम्हें मेरे पे पूरा भरोसा ही नहीं है। तो कमी भरोसे की है संगत जी। सच्चे दिल से पूरा भरोसा करके देखिए। ऐसा हो नहीं सकता कि गुरुजी महाराज के दरबार में झोली ना भरे, क्योंकि भगवान के नाम में इतनी शक्ति है संगत जी। उन्हें याद करके देखिए, पल पल वो ब्लेस करते हैं। हमारी छोटी से बड़ी हर चीज का गुरुजी जितना ध्यान रखते हैं ना, कोई रख नहीं सकता संगत जी। जितने भी संगत के एक्सपीरियंस हैं, जो सच्चे दिल से गुरुजी से जुड़े हुए हैं, वो शब्दों में भी उस महिमा को बयान नहीं कर सकते हैं। तो आप सब संगत से मैं यही कहूंगी, नियम वहम भ्रमों को छोड़ के गुरुजी को बस याद करें, सच्चे दिल से पुकार लगाएं, उनके सब रूप के साथ उन्हें बैठें, उनसे बातें करें, उनका मंत्र जाप करें और संगत के सत्संग सुने, गुरुवाणी सुने। और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है संगत जी। ना कोई आपको घंटों बैठ के जप तप करना है, ना कोई नियम में बनना है, कुछ भी ऐसा नहीं करना है। सच्चा भाव, सच्ची भक्ति, बस वही चाहिए। अनंतम शुक्राना गुरुपाद।